हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइट विजिटर। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हो बच्चों, चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब बच्चों, इस लेसन में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो है रीड एंड लर्न, यानी पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो ये है पहले सेवरल बाय द लाइट एट द एंड ऑफ इन अ बैड स्टेट सोल्जर प्राइज अफ्रेड ऑफ वॉर इंसिडेंट लॉन्ग पोज टू मच इन द मिडिल ऑफ प्राइसेस आर गोइंग अप इन गुड ऑर्डर। इस तरीके से आप इसके एक जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इन्हें आप पढ़कर सीख लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों, इसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में हमें ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स के हम आंसर्स देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। तो डॉक्टर दास को घर खरीदने की क्या आवश्यकता थी। तो बच्चों, ये जो डॉक्टर दास थे वो कलकत्ता के कालीघाट में किसी काम के लिए गए थे। तो उन्होंने सोचा कि वहीं वो काम करेंगे और एक घर भी खरीद लेंगे जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे डॉक्टर दास नीडेड टू बाय अ हाउस बिकॉज ही हैड कम टू लिव एंड वर्क इन द कालीघाट कोलकाता। डॉक्टर दास को इसलिए घर खरीदने की आवश्यकता पड़ी ताकि वो वहां पर रहकर काम कर सके, इसलिए, ठीक है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड ही वांट टू बाय शांति भवन। तो जो डॉक्टर दास थे वो शांति भवन क्यों खरीदना चाहते थे। तो डॉक्टर दास शांति भवन इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। जो शांति भवन था वो बहुत ही कम पैसे में मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो शांति भवन खरीदना चाहते थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही वांटेड टू बाय शांति भवन बिकॉज इट डिड नॉट कॉस्ट मच। वो इसलिए शांति भवन खरीदना चाहते थे क्योंकि उनके उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा कम थी। सिर्फ उन्हें वो 3 लाख रुपए में ही मिल रहा था, लेकिन और जो मकान थे वो मिल रहे थे उन्हें कम से कम 10 लाख तक में। इतना उनके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए वो शांति भवन खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट रीजन डिड मिस्टर चौधरी गिव डॉक्टर दास सो दैट ही वुडंट बाय शांति भवन। तो जो मिस्टर चौधरी थे वो उन्हें क्या रीजन दे रहे थे कि वो शांति भवन ना खरीदें, ठीक है। तो मिस्टर चौधरी बोल रहे थे कि उसके शांति भवन के बारे में कुछ अजीब स्टोरीज हैं जो कि फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि वो एक भूतिया बंगला है, तो आपको शांति भवन नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरीके की स्टोरियां वो बता रहे थे, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मिस्टर चौधरी गैव डॉक्टर दास अ रीजन दैट द ओनर ऑफ द हाउस वाज मिसेस घोष हु डाइड 2 years बैक। तो मिस्टर चौधरी ने बताया कि जो उस शांति भवन बंगले की जो मालिक थी वो थी मिसेस घोष, और वो 2 साल पहले मर गई, ठीक है। He told that people say that she visit her old house in the night। तो वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो अपने घर में वापस आती हैं अपने पुराने घर को देखने के लिए, ठीक है। मरी हुई मतलब वही आत्मा टाइप की। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड डॉक्टर दास वांट टू स्पेंड ए नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट। तो जो डॉक्टर दास हैं उस घर को खरीदने से पहले एक रात वहां क्यों बिताना चाहते थे। तो वो इसलिए बिताना चाहते थे क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि वास्तव में जो स्टोरियां फैली हुई हैं वो सही हैं या गलत है, मतलब वहां पर वास्तव में कोई भूत है कि नहीं है। तो जो व्हाइट विजिटर जिसे वो बोल रहे हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे डॉक्टर दास वांटेड टू स्पेंड ए नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट सो दैट ही माइट नो द रियल थिंग। तो वो सच्चाई जानने के लिए वहां पर एक रात बिताना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि उस घर में कोई भूत वगैरह है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। Who was the white visitor? Do you think Dr. Das suspected anyone else before he caught the ghost? तो जो व्हाइट विजिटर था वो कौन था, और उस घर को खरीदने से पहले उनको किसी पर शक था क्या नहीं था। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो व्हाइट विजिटर बच्चों वो जो मिस्टर चौधरी थे वो ही बने हुए थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वही उस घर को खरीदना चाहते थे। उनके पास 2.5 लाख रुपए थे और वो भूतिया स्टोरी फैलाकर उस घर की कीमत को और डाउन कर रहे थे। मतलब वो 6 लाख से 4 लाख में हो गया घर, फिर वो 3 लाख तक में आ गया था। लेकिन वो सोच रहे थे कि उन्हें वो घर सिर्फ है ना मिल जाए कितना 2.5 लाख रुपए में। वो सोच रहे थे कि 50,000 रुपए और कम हो जाए तो मैं इस घर को खुद ही क्यों ना खरीद लूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है द व्हाइट विजिटर वॉज मिस्टर चौधरी। जो व्हाइट विजिटर थे वो कौन था, मिस्टर चौधरी थे। वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्ट एनीवन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। तो जो डॉक्टर दास थे वो किसी पर भी शक नहीं कर सकते थे उस घोस्ट को मिलने से पहले या फिर उस घोस्ट को पकड़ने से पहले, क्योंकि उन्हें क्या पता कौन उस घोस्ट के रूप में कौन घूम रहा है। हाँ, नेक्स्ट है 6 नंबर का, ये व्हाट क्वालिटी ऑफ डॉक्टर दास हेल्प हिम इन द बाइंग द हाउस। तो डॉक्टर
दास की कौन सी क्वालिटीज काम आई उस घर को खरीदने के लिए? तो जो डॉक्टर दास थे, एक तो वो बहुत ज्यादा बहादुर थे, ब्रेव थे और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी थे। तो ये दोनों ही क्वालिटी उनको काम आई उस घर को खरीदने के लिए। अगर वो बहादुर ना होते, डरपोक होते, तो वो भूतिया स्टोरी सुनकर वहां से भाग जाते, वो घर खरीद नहीं पाते। ठीक, और अगर बुद्धिमान नहीं होते तो भूत को पकड़ नहीं पाते, जो व्हाइट विजिटर था उसे पकड़ नहीं पाते। ठीक, तो इसका आंसर देखेंगे, डॉक्टर दास वाज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थे, डिटरमाइंड एंड ब्रेव, सो दीज क्वालिटीज हेल्प हिम इन द बाइंग द हाउस। उनकी ये सारी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो उस घर को खरीद पाए। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये है, व्हाई डिड मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट? तो मिस्टर चौधरी ने किसी के भी सामने इस इंसिडेंट को बताने को क्या क्यों मना किया? तो इंसिडेंट क्या था कि वो व्हाइट विजिटर के रूप में मिस्टर चौधरी आ गए थे और उन्होंने, जो डॉक्टर दास थे, उन्होंने उसको व्हाइट विजिटर को पकड़ लिया। और मिस्टर चौधरी सोच रहे थे कि अगर ये बात सभी में फैलाएंगे तो उनका जो बिजनेस है, घर बेचने वाला जो बिजनेस है, वो खत्म हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक, वो अब नहीं चलेगा। ठीक है, सब सोचेंगे कि ये जो मिस्टर चौधरी है वो एक झूठे इंसान है। तो मिस्टर चौधरी आस्क्ड डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट, मतलब मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास से इस इंसिडेंट को दूसरों से बोलने के लिए मना किया। क्यों? अदरवाइज ही वुड लॉस हिज बिजनेस, क्योंकि वो अपना बिजनेस खो सकते थे। ठीक, इस तरीके। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है वर्ड पावर। ये है इसका ए नंबर वाला क्वेश्चन। ये है, द वर्ड्स गिवन बिलो टेल यू अबाउट पीपल्स क्वालिटीज, सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम डिस्क्राइब मिस्टर चौधरी, राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स मीन बाय बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज दी हैं, तो कुछ क्वालिटीज जो डॉक्टर दास थे उनसे रिलेटेड हैं और कुछ क्वालिटीज जो मिस्टर चौधरी थे उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमें सेपरेट करना है दोनों की क्वालिटीज। जैसे कि हमने स्मार्ट, तो स्मार्ट बच्चों डॉक्टर दास थे, तो इसे हम इस कॉलम में रख देंगे स्मार्ट। ठीक, नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, ये भी डॉक्टर दास थे। ठीक, तो ये डॉक्टर दास की ही क्वालिटी है, इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधे ना होना। ठीक है, तो ये किसकी क्वालिटी है? मिस्टर चौधरी की, क्योंकि वो बातों को घुमाते थे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिटरमाइन, डिटरमाइन मीन्स होता है दृढ़, दृढ़ निश्चय वाला, जो अपने बात से ना डिगे। ठीक है, तो ये डॉक्टर दास की क्वालिटी है, डिटरमाइन। नेक्स्ट है बच्चों लैक्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी आत्मविश्वास की कमी। तो ये किसकी क्वालिटी है? ये इनकी है, मिस्टर चौधरी की, लैक्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, ये भी मिस्टर चौधरी की क्वालिटी है, क्लेवर। नेक्स्ट है ब्रेव यानी बहादुर, ये डॉक्टर दास की क्वालिटी है, ब्रेव। ठीक, नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, तो ये इनकी क्वालिटी है, मिस्टर चौधरी की, ग्रीडी। इस तरीके से बच्चों दोनों की क्वालिटीज को हमने सेपरेट कर दिया है। तो अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला पार्ट है वो है मैच द फॉलोइंग। तो ये वन वर्ड टाइप का मैचिंग है, मतलब एक डिस्क्राइब में सेंटेंस दिया होगा, उससे रिलेट एक वन वर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें ये है वन हु लैंड्स मनी, जो धन को अर्जित करता है उसे हम बोलते हैं बच्चों साहूकार। साहूकार को इंग्लिश में बोलते हैं मनी लैंडर, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक है, मनी लैंडर हो जाएगा। सेकंड है वन हु रेंट्स आउट अ हाउस, वो कौन है जो कि घर को किराए से देता है, तो उसे हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक, लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट है वन हु अरेस्ट थीव्स, वो कौन है जो कि चोरों को पकड़ता है, तो वो होगा बच्चों पुलिसमैन। पुलिसमैन चोरों को पकड़ता है। वन हु साइंस, तो वो कौन है जो कि पाप करता है, तो उसे हम बोलते हैं पापी, इंग्लिश में उसे बोलते हैं साइनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइनर। वन हु बिल्ड्स हाउसेस, वो कौन है जो घर बनाता है, तो वो होता है बच्चों बिल्डर, तो इसे हम बिल्डर से मैच करवा देंगे। वन हु वर्क्स विद एंड राइड्स एंड एलिफेंट्स, वो कौन है जो एलिफेंट के साथ काम करता है और उनकी सवारी करता है, तो उसे हम बोलते हैं माहौत, महावत। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन, मरे हुए इंसान की आत्मा कहलाती है घोस्ट, यानी भूत। ठीक है, इससे हम इधर से मैच करवाते हैं। ठीक, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ग्रामर इन यूज। अब हमें ग्रामर का यूज सीखना है। हर चैप्टर में हम थोड़ी थोड़ी ग्रामर करते रहते हैं, जिससे कि हमें ग्रामर का भी यूज आए। ठीक है,
तो यहाँ पर दे रहा है लर्न दिस पैरासेस विद देयर मीनिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द सूटेबल पैरास इन इट्स करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ पैरासेस दिए हैं, इनका हमें इन सेंटेंसेस में यूज करना है, यानी इन सेंटेंसेस को इन पैरास की हेल्प से फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है ऑल माई रिकॉर्ड्स आर। तो यहाँ पर आएगा इन गुड ऑर्डर, मेरे सभी रिकॉर्ड्स हैं वो सही क्रम में है। ठीक, तो इन गुड ऑर्डर का मीन्स होता है सही क्रम में, मेरे सभी रिकॉर्ड्स सही क्रम में है। ठीक है। सेकंड है हिज ग्रैंडमदर इज वेरी ओल्ड, उसकी जो दादी है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है। सी इज इन ए बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, तो उसकी जो तबीयत है बहुत खराब है, उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब है। इन ए बैड स्टेट मतलब बहुत ज्यादा खराब होना। ठीक। सोहन वेंट टू विजिट हिज सिस्टर लास्ट मंथ, तो सोहन लास्ट मंथ में अपनी सिस्टर से मिलने गया। विजिट मीन्स यहां पर निकल रहा है मिलने के लिए। ठीक है। ही इज वर्किंग बाय द लाइट ऑफ द मून, तो वह चांद की रोशनी में काम कर रहा है। बाय द लाइट ऑफ मून मतलब चांद की रोशनी में काम कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ है सुमन वॉज ड्रेस्ड इन अ खादी साड़ी टू एक्ट एज ए लीडर, तो सुमन ने खादी साड़ी पहनी हुई है, ड्रेस्ड इन मतलब पहने हुआ। ठीक है, उसने खादी साड़ी पहनी है किसके लिए? लीडर के एक्ट के लिए। ठीक। सिक्स है द सिक चाइल्ड गेट्स केयर्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो जो बीमार बच्चा है वो स्टोरी कहानी के अंत में सही हो जाता है। ठीक है, तो एट द एंड मतलब अंत में, एट द एंड ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी के अंत में। ठीक, तो यहाँ पर एट द एंड आ जाएगा। सेवेंथ है सी वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट, तो उसने काले कपड़े पहने हुए हैं सर से लेकर पांव तक, तो हेड टू फुट मीन्स हो जाएगा सर से लेकर पांव तक। ठीक। एट्थ है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मैं भूतों से नहीं डरता, तो अफ्रेड ऑफ मतलब डर से है। ठीक है, मैं भूतों से नहीं डरता। ठीक है, इस तरीके से आप ये पैरासेस से सेंटेंस फिल कर सकते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट है वो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म, हमें इन सेंटेंस को फिर दोबारा लिखना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। ऑफ नरेशन एज इट इज गिवन इन द एग्जाम्पल, जैसा कि इस एग्जाम्पल में इन्होंने बताया भी है। ठीक, तो एग्जाम्पल है सीमा आस्क्ड गीता, सीमा गीता से पूछती है व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रही हो। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में। ये है सीमा आस्क्ड गीता, सीमा गीता से पूछती है। यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा ये कॉमा है ये हटा दिया इन्होंने। व्हाट सी वाज डूइंग दैट डे, वह उस दिन क्या कर रही थी। ठीक, इस तरीके से हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर कुछ एक चेंजेस हुए, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ से हट गए और यहाँ पर सी आ गया है। ठीक है, और यहाँ टुडे और यहाँ पर क्या हो गया दैट डे। इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमें दिए हैं, इन सेंटेंसेस को भी हमें चेंज करना है। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। जो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है वो है गीता सेड, गीता ने कहा आई एम गोइंग टू ग्रैंड मदर्स प्लेस, मैं ग्रैंड मदर्स के वहां पर जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप बोलेंगे गीता सेड दैट, गीता ने कहा कि सी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस, वो अपनी दादी के यहाँ जा रही थी। ठीक है, इस तरीके से ये इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया हमने। इसी तरीके से ये हो जाएगा सीमा आस्क हाउ फार इज योर ग्रैंड मदर्स हाउस, ये डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे सीमा आस्क हर हाउ फॉर हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज। ठीक, थर्ड है गीता सेड इट इज नॉट वेरी फार आई विल हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे गीता टोल्ड दैट इट वाज नॉट वेरी फार शी वुड हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। ठीक, फोर्थ है सीमा सेड सोनपुर इज अ नाइस विलेज आई हैव सीन इट। ठीक, तो इसका चेंज करके लिखेंगे आप सीमा सेड दैट सोनपुर वाज ए नाइस विलेज शी हैड सीन इट। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला पार्ट है वो है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर एक टेबल दिया है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को इस टेबल के हिसाब से रखना है। जैसे पहला है ही बॉय। ठीक है, ही बॉय ये क्या है मेल जेंडर के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल जेंडर वाले होंगे वो इसमें आएंगे इस वाले कॉलम में। जैसे कि एक इन्होंने एग्जांपल भी दिया किंग, इसका जेंडर मेल होता है। ठीक है, और सी गर्ल मतलब फीमेल जेंडर वाले यहाँ पर आएंगे। जैसे कि क्वीन, क्वीन का जो जेंडर होता है वो फीमेल होता है, और जिसका जेंडर कॉमन है जिसे हम दोनों में ही रख सकते हैं। ठीक है, ही और सी मतलब मेल और फीमेल दोनों ही मान सकते हैं, उसे रखेंगे हम इस वाले कॉलम में। जैसे कि बेबी, बेबी हमारी मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है,
तो कॉमन जेंडर। और जिसका कोई जेंडर ही नहीं है, ना उसे हम मेल में रख सकते और ना ही फीमेल में रख सकते, उसको उसको हम यहाँ पर इस कॉलम में रखेंगे। जैसे कि इन्होंने दिया है पेंसिल, ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, मतलब कोई भी जेंडर नहीं है। ठीक, इस तरीके से देखेंगे। जैसे पेंसिल इन्होंने फिल कर ही दिया है, ठीक है। किंग लिख दिया है, मदर, मदर फीमेल जेंडर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा मदर। नेक्स्ट है बेबी, बेबी यहाँ आ गया, ठीक है। कप न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा ये कप। पेरेंट, पेरेंट हमारे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पेरेंट। नेक्स्ट है फादर, मेल। नेक्स्ट है ट्री, ट्री हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने दिया भी है ट्री, न्यूट्रल में आ जाएगा। गर्ल फीमेल में आ जाएगा। नेक्स्ट है बॉय, बॉय मेल में आ जाएगा। नेक्स्ट है अंकल, अंकल भी मेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बुक, बुक चला जाएगा इसमें न्यूट्रल में। नेक्स्ट है आंट, आंट हमारा आ जाएगा फीमेल में। नेक्स्ट है लॉयनेस, ये भी फीमेल में आ जाएगा। शेरनी, लॉयनेस मीन्स होता है शेरनी, ठीक। लॉयन मीन्स शेर। टीचर, टीचर हमारा आ जाएगा कॉमन में, क्योंकि मेल भी टीचर हो सकता है फीमेल भी, तो ये इसे हम टीचर को इसमें रख देंगे, टीचर। क्वीन, क्वीन पहले से लिखा हुआ है इसमें फीमेल में। कजिन, कजिन हमारा कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक। बॉक्स न्यूट्रल में आ जाएगा। और घोस्ट, घोस्ट भी न्यूट्रल में आ जाएगा, ठीक है, घोस्ट। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी वाला पार्ट है उसे हम देख लेते हैं। ये है व्हेन द मिस्ट्री ऑफ शांति भवन इज अनफोल्डेड एट द एंड डू यू फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी। मतलब जिस तरीके से शांति भवन का जो राज खुला तो तुम्हें जो मिस्टर चौधरी थे उनके लिए दया आती है क्या? डू यू थिंक ही वॉज ग्रीडी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लालची थे? डिस्कस इन पेयर्स एंड मैच द आंसर इन कॉलम बी विद द क्वेश्चन इन कॉलम में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर यहाँ पर दिए हैं, तो हमें क्वेश्चन ए के क्वेश्चंस को इसके आंसर से मैच करवाना है बी वाले कॉलम से। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी डोंट यू। मुझे मिस्टर चौधरी पे दया आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं आती, ठीक है। क्योंकि जो मिस्टर चौधरी थे वो एक लालची इंसान थे और चीटर भी थे, ठीक, धोखेबाज भी थे इसलिए। सेकंड है व्हाई डोंट यू, तुम्हें उन पर दया क्यों नहीं आती? क्योंकि वो है ना एक चीटर थे, मतलब धोखेबाज इंसान थे। तो बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट, क्योंकि मुझे लगता है जो मिस्टर चौधरी थे वो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे, ठीक। थर्ड है डू यू थिंक डॉक्टर दास वॉज राइट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर दास थे वो सही थे? हाँ सही थे, तो हम इसे मैच करवा देंगे यस ही डिड, सॉरी इसे हम इसे से मैच करवा देंगे यस ही वॉज, हाँ वो सही थे, ठीक है। अब ये फोर्थ है डॉक्टर दास टॉट हिम ए लेसन डिडंट ही, क्या डॉक्टर दास ने उसे मिस्टर चौधरी को लेसन सिखाया, मतलब सबक सिखाया? तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे यस ही डिड, हाँ उन्होंने उन्हें सबक सिखाया। तो इस तरीके से ये मैचिंग भी हो जाती है बच्चों। अब चलते हैं। अब बच्चों जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लेट्स राइट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इमेजिन यू आर डॉक्टर दास, ऐसा मान लो कि तुम डॉक्टर दास हो। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर हाउ यू मैनेज टू बाय द हाउस एंड व्हाट योर फ्यूचर प्लान्स आर अबाउट द गार्डन विच यू इंटेंड टू हैव आउटसाइड द हाउस। तो आपको अपनी बहन को बताना है कि आपने जो जो शांति भवन खरीदा वो किस तरीके से खरीदा है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है उस हाउस को लेकर, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है अपनी बहन के नाम, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं ये उनका एड्रेस है तुम्हारी बहन का, ठीक है, श्यामला हिल्स कोलकाता, और जनवरी 15 2003 वो डेट है जिस डेट में ये लेटर लिखा गया है। और यहाँ पर आएगा जो आपकी बहन का जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेटर को मैं आपको बता देता हूँ बच्चों आपको किस तरीके से लिखना है, उसी तरीके से आप इस लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर दास ने यहाँ पर हर एक चीज़ समझाई अपनी बहन को कि उन्होंने किस तरीके से ये हाउस सस्ते में ले लिया और उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है इस घर को लेकर वो क्या क्या है, तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिख दी है। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना नाम लिखा है उन्होंने, ठीक है। इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है। आप देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये है लेट्स डू इट। तो ये आपको करना है, ठीक है। रीड स्टोरी अबाउट घोस्ट फ्रॉम योर लाइब्रेरी एंड शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स। तो तुम्हें तुम्हारी लाइब्रेरी से कोई बुक लेना है, उसमें से भूतिया कोई स्टोरी पढ़ना है, ठीक, और उसे शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। क्लासमेट्स मीन्स होता है तुम्हारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे साथ के सहपाठियों के साथ, ठीक। नैरेट दैम इन शॉर्ट सेंटेंस, हो उसे नैरेट करना है आपको शॉर्ट सेंटेंस में, मतलब छोटे सेंटेंस में आपको उन्हें शेयर कर देना है, ठीक है, बताना है उन्हें कि क्या क्या उस स्टोरी में हुआ था। तो ये काम बच्चों आपका रहेगा, ठीक है। एक भूत की कोई स्टोरी पढ़ लेना है और फिर उसको अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करना है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।